हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन मॉडर्न। आज हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। सेल्स आर बॉडीज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ईच हैव्स देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मतलब हमारे जो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं बॉडी में, वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होते हैं जो ग्रुप्ड अप टुगेदर होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए? स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ब्लड, मसल्स, ये उनके एग्जाम्पल। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। तो पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी स्पेस। मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं विदाउट एनी, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। लाइज ऑन, कहाँ लाई करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। लोकेटेड, कहाँ कहाँ लोकेटेड? GIT, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ग्लैंड्स में भी लोकेटेड होते हैं ये। अब एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला, रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन बॉडी ऑर्गन। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड इन द इंटेस्टाइन, रिमूव वेस्ट एज स्वेट। मतलब रोल ऑफ डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है? उसके अगेंस्ट फाइट करना, प्रोटेक्ट करना। सीक्रेट क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस, मतलब HCl। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारा फूड जाएगा उसका जूस डाइजेस्ट कहाँ करता है? इंटेस्टाइन में। रिमूवल वेस्ट एज स्वेट, मतलब स्वेट के फॉर्म में वो वेस्ट रिमूव करता है। एपिथेलियल टिश्यूज हमारे 2 टाइप के होते हैं: सिमिलर एंड स्कैटिफाइड। सिमिलर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिफाइड सेल। मतलब सिंगल लेयर होते हैं किसके? आइडेंटिफाइड सेल्स के। फाउंड ऑन एब्जॉर्बेटिव, मतलब जो एब्जॉर्बेटिव पार्ट होता है वहाँ पे मिलता है। डिवाइडेड कितने? 3 मेन टाइप में डिवाइडेड होते हैं। किसमें? स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब हम पढ़ेंगे पहले स्कैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। वो क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जहाँ हमने सिंपल में क्या पढ़ा था? सिंपल में हमने ये पढ़ा था कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर। इसमें लेयर्स तो बहुत सारे होंगे पर जो शेप होगा सेल का वो डिफरेंट होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। अब स्कैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टियर, मतलब काटने में, निकालने में, वो सब में ये स्कैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज काम आते हैं। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारा दूसरा टाइप हो गया। पहले हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन बॉडी। क्या होता है? ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है हमारे बॉडी में। मेड अप ऑफ सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, वो किसी से बने होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट से बने होते हैं, फैट सेल से बने होते हैं, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट देते हैं। स्टोर एनर्जी, मतलब वहाँ एनर्जी स्टोर होता है। प्रोटेक्शंस एंड इंसुलेशंस। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप के बारे में। पहला हमने पढ़ा एपिथेलियल के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा कनेक्टिव के बारे में, अब तीसरा हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मेड ऑफ मसल सेल्स विच यूनाइट्स टू फॉर्म मसल्स, मतलब 3-4 मसल्स मिलके क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यूज। मतलब मसल्स हमारे बॉडी में क्या काम करती है? हमारा हाथ फोल्ड होना, पैर फोल्ड होना, वो सब किसके वजह से? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स रिदमिकली। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब हम हाथ फोल्ड करते खाते टाइम, फिर सीधा करते, वो सब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। उसमें होता है हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, जो हम बाद में कभी कोई टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये हमारे बॉडी का मेन पार्ट है। तो मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में बहुत सारा वर्क करता है। तो ये इसमें टाइप्स क्या रहते हैं? स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल। स्मूथ मसल्स जो हमारे बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी है। कार्डियक मतलब क्या हुआ? जो हमने पढ़ा था एक वीडियो में, कार्डियक सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें हमने कार्डियक क्या पढ़ा था? हार्ट पढ़ा था। तो ये मसल्स, कार्डियक मसल्स मतलब क्या हुआ? हार्ट के पास वाले मसल्स। स्केलेटल, हमने स्केलेटल बोन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो स्केलेटल मसल्स क्या हो गया? स्केलेटल के आसपास वाले मसल्स।
फिर पढ़ते हैं नर्वस टिश्यूज़। तो नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम से हमें पता चला नर्वस टिश्यू कहाँ मिलेंगे हम लोग को, नर्वस सिस्टम में। टाइप्स में क्या होता है, एक्सेसिबल सेल्स एंड नॉन एक्सेसिबल सेल्स। एक्सेसिबल सेल्स कहाँ होते हैं, न्यूरॉन्स में। नॉन एक्सेसिबल सेल्स क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिया में। फिर फंक्शन, इनके दो फंक्शन होते हैं, ईटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ईटेबिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी टू रिएक्ट टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। मतलब हमारे बॉडी में कोई फिजिकल और केमिकल एक्शन होता है तो उसके वो अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए हमारे इरिटेबिलिटी होता है। कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट द रिजल्टिंग रिएक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है तो इधर भी एक्शन होगा, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी।